अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़हीर अहमद। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टॉपिक 2024 में आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा जी, इस हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जो बेसिकली मैं डिस्कस करता था हूँ हमेशा चाइना के रेफरेंस से बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अभी चाइना में हूँ। तो 2024 जो है वो आपको चाइना में सेटल होने का एक बेहतरीन मौका दे सकता है। आपने इंटर किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन की, आपने मास्टर किया हुआ है, आप चाइना आ सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, व्हाटएवर। अब चाइना बहुत ही फ्रेंडली हो चुका है आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे आज वो एमबीबीएस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद एफएससी कर चुके हैं और अभी कहीं उन्होंने एडमिशन वगैरह नहीं अप्लाई किया, तो वो चाइना की तरफ ज़रूर आएँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि चाइना इस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी के रेफरेंस से हमारी क्लोज वेसिनिटी में सबसे टॉप पे है। तो और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि चाइना फ्रेंडली है, आपके लिए आना इतना इशू नहीं है, आपको वीज़ा इशू नहीं है। ये सारे हालात को देखते हुए आप चाइना को ज़रूर कंसिडर करें। ऑल्दो अगर आप यूरोप, अमेरिका या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप वहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं और नहीं एडमिशन हो रहा या आप किसी तरीके से नहीं वहाँ पहुँच पा रहे, तो आप चाइना को ज़रूर कंसिडर करें। अच्छा, इस हवाले से चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जो एमबीबीएस करवा रही हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन वीडियोस में। लेकिन जो अभी हम बात करेंगे वो मोस्टली स्कॉलरशिप पे बात करेंगे। अच्छा, इसमें मैं ये ऐड कर दूं कि जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ एमबीबीएस और इंजीनियरिंग वगैरह करवाती हैं वो भी स्कॉलरशिप देती हैं। जो मैं रिसेंटली मैंने देखा है, कुछ दोस्त मेरे जो हैं वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि वो एडमिशन्स वगैरह में स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। तो वो कहते हैं जी हम लोग फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप बाज़ औक़ात प्रोविंशियल या कुछ इस तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं जिनका स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। अगर वो अप्लाई करते हैं और उनका एडमिशन स्कॉलरशिप हो जाए तो एमबीबीएस भी जो नेक्स्ट 4 ईयर्स है वो फ्री हो जाता है या उनको पार्शियल फंडिंग मिल जाती है। सो आप लोग ये ना समझें कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप काम करने वाले हैं, तो आप यहाँ आकर भी अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के हवाले से गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा जो टोटली स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं, 2024 इज़ बेस्ट। और ये टाइम भी इस तरह का है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने होते हैं अप्लाई करने के लिए। सो मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए कि आप लोग अगर आपने इंटर किया हुआ ग्रेजुएशन के लिए कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप है। चाइनीज़ लैंग्वेज आपको आप अगर आपने एचएस के 3 पास किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको 2500 आरएमबी जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा इसमें। और ये भी बड़ा शानदार स्कॉलरशिप है। पाकिस्तानी आल्दो इसमें कम ही होते हैं। बाकी कंट्रीज़ के लोग रशिया से और इसके साथ जो इसकी स्टेट्स जो अलग हुई हैं जैसे कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कन्फ्यूशियस में आते हैं। पाकिस्तान में भी नमल से लोग आ रहे होते हैं और इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ में भी, इवन अफ्रीका से भी लोग इस स्कॉलरशिप पे आते हैं। अच्छा, सेकंड स्कॉलरशिप जो मैं मेजर स्कॉलरशिप है वो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अच्छा, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। आई वाज़ आल्सो ऑन इन दिस प्रोग्राम कि इसमें ग्रेजुएशन यानी अंडरग्रेड के लिए 2500 और मास्टर्स वालों के लिए 3000 आरएमबी और जो पीएचडी है इनके लिए 3500 आरएमबी स्कॉलरशिप मिलता है। इनको बताने का मकसद ये है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये चाइना में मोर देन इनफ होता है। आप अच्छे खासे एक्सपेंसेस भी कर लें, इसके बाद भी आपके पास सेविंग होती है, ठीक है। अच्छा, तो इस हवाले से आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना। आपका 4 इयर्स प्रोग्राम है या 3 इयर्स प्रोग्राम है, आपको फुली फंडेड होता है और इवन आपको एक्सटेंशन भी लेनी पड़ जाए तो वो भी उसके लिए भी चाइनीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है।
तो इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, जैसे आपके मैट्रिक, एफएससी और ग्रेजुएशन, मास्टर के जो डिग्रीज़ हैं उन्हें टेस्ट करवाएँ। और उसके साथ-साथ आप मोटिवेशन लेटर मीन्स कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं या किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें मोटिवेशन आपकी क्या है, उसको एक अच्छी-सी तरीके से लिखें। उसके बाद 2 रेफ़रेंस लेटर्स हैं। आपने रेफ़रेंस लेटर्स जो हैं वो जिन टीचर्स से आप पढ़े हैं, अ, अगर आपने इंटर किया हुआ है और अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो जिन प्रोफ़ेसर्स वग़ैरह की क्लासेस आपने ली हैं, जिनके सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनसे आप 2 रेफ़रेंस लेटर लें जिसमें वो लिखेंगे कि ये हमारा स्टूडेंट था और ये बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ा है और हम विश करते हैं कि ये नेक्स्ट भी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और आपकी यूनिवर्सिटी में आके अच्छे से रिसर्च वग़ैरह कंडक्ट करेंगे। ये 2 लेटर्स हो जाएँगे। इसके अलावा आपका अपना पासपोर्ट वग़ैरह रेडी करें। अपने जितने भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका आईडी कार्ड है, ये देख लें कि वो, क्योंकि जब आप पासपोर्ट बनवाने जाएँगे तो बाज़ औक़ात तो फ़ील होता है कि यार ये बेसिक चीज़ें भी नहीं थी रेडी। सो आप 1-2 मंथ इस चीज़ में लगाएँ। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ईमेल करना प्रोफ़ेसर्स को, और वो भी यही मंथ है जनवरी, फ़रवरी, टीचर्स को ईमेल करें। बहुत सिंपल है। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये दिया हुआ है उनके टीचर्स की फैकल्टी की लिस्ट, उनमें से अपने मुतल्लिका प्रोफ़ेसर को देखें और उसके पेपर्स एक तो रीड कर लें और उनको ईमेल कर दें कि मैं इस तरह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। तो मुझे आप एक्सेप्टेंस दें। वो जैसे एक्सेप्टेंस लेटर देगा तो ये भी आपका एक डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा। ये आप के साथ मतलब जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप अपलोड करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो उसमें ये भी एक चीज़ ऐड हो जाएगी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ऐड करके अप्लाई कर दें, मार्च तक टाइम है। तो जैसे ही जब क्लोजिंग हो जाएगी फिर एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी और आप लोग होपफुली इंशाल्लाह, अगर आप इस प्रोसेस में लगे रहे तो आपका कहीं न कहीं एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। इसके अलावा आपको कहीं भी जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देता हूँ। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे या ईमेल में बता सकते हैं, जी सर हमें ये प्रॉब्लम है या भाई हमें ये इशू आ रहा है, हमें बताएँ, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करनी है। आई होप कि 2024 जो है वो आपका बेस्ट ईयर हो और आप फॉरेन कंट्री में अपने लिए एक स्कॉलरशिप या स्टडी का जो चांस है वो ज़ाया नहीं करें, क्योंकि टाइम जो है आपका वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती है। इस टाइम को नहीं ज़ाया करें। आपको सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप लोग इस बात पे परेशान ना हों। और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी भी सारी लिस्ट वो अवेलेबल है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स में जो मोस्टली चाइना के 23 प्रोविंसेस हैं, 5 उसके ऑटोनोमस रीजन हैं, इन सब के ही ना स्कॉलरशिप्स हैं। जैसे जेजियांग प्रोविंस है, इसका स्कॉलरशिप है। जियांगसू प्रोविंस है, इसका स्कॉलरशिप है। चोंगछिन है, फुजियान है, लियोनिंग है, ग्वांगतुंग है, यूनान है, इवन जहाँ मैं रह रहा हूँ गांसू है, इसका भी स्कॉलरशिप है। तो इनके प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स, इसके बाद शंघाई का म्यूनिसिपैलिटी स्कॉलरशिप, ये बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं। जस्ट आप लोग फोकस करें और जो वीडियोस आप सारा दिन वैसे देखते रहते हैं, इस तरह की वीडियोस देखें जिसमें स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाता है। तो उनकी साथ ही वेबसाइट भी दी होती है। रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो सिंपल सी मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अपना पासपोर्ट रेडी रखें, अपने मोटिवेशन लेटर और रेफरेंस लेटर और डिग्रीज टेस्ट करवा के रखें, और अपने फ़ोटोज़ वगैरह वाइट बैकग्राउंड के साथ, इन सब को आपके पास पीडीएफ में हो सीवी वगैरह, तो इनको आपने हर वेबसाइट पे अपलोड करते जाना है। और प्लस आपने बताते जाना है प्रोफेसर को, अगर ज़रूरत है तो उससे बताएं, उसको सीवी शेयर करें, अपने प्रीवियस क्रेडेंशियल्स वगैरह सेंड करें। तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं ना। जस्ट आपके इंटरेस्ट की ज़रूरत है, आप मैक्सिमम इस चीज़ में इंटरेस्ट लें, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपका स्कॉलरशिप कंफर्म होगा, क्योंकि चाइना का स्कॉलरशिप कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है
जस्ट हम लोग मार इसलिए खा रहे होते हैं कि हमें किसी बात की समझ नहीं आती, या हम 1-2 वेबसाइट्स पे जाके जब तंग पड़ जाते हैं तो फिर उसे भूल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा छोटी-छोटी फ़ीस, अब एप्लीकेशन फ़ीस चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रख दी है, जैसे 200 आरएमबी, 300, 400 आरएमबी। तो इस बात से परेशान नहीं हों, ये फ़ीस इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। 200 100 आरएमबी के 4000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, और इसी तरह इंडियन और बांग्लादेशी टका जो है वो तो इससे भी कम बनते हैं। तो आप लोग अगर आपकी 8-10 हज़ार 12 हज़ार में एक एप्लीकेशन अप्लाई हो जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोगों को नेक्स्ट 4 इयर्स आपकी एजुकेशन टोटली फ्री होने वाली है। तो इसलिए इस बात से नहीं घबराएं। और मोस्टली ये भी है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, उस पे ऐसी एक लिस्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि विदाउट फ़ी यूनिवर्सिटीज़, जैसे चोंगचीन है, इवन ये लांजो यूनिवर्सिटी है जहाँ मैं हूँ। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनकी भी लिस्ट है जिनमें एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। जस्ट आपने अप्लाई करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें और अप्लाई करें। अगर आपको कहीं भी अप्लाई करने में कोई इश्यू आता है, कोई डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने में इश्यू आता है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। और इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024। आपको इसी तरह छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटीज़ बताते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।